ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौ प्रक्षालित सकलभूतलं मनकलङ्कां मुनिभिरूपाश्रितं तीर्थे सरस्वती हरत्नो दुरितम् अज्ञानतिम्रान्ध्यानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुवे परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकुलविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवना प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री अष्टलक्षम्भूनां धियमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वगदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणदेवा प्रतिगणदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्याचार्य श्री सोमदेव सूर्यवृष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। कल बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। उस चर्चा के अंतर्गत कुछ ऐसे जटिल विषय भी आए थे जिनमें कुछ आप लोगों को डाउट भी था। आज मैं उन डाउट्स का क्लियर करूंगा। किसी ने पूछा था कि पदार्थ में पुण्य और पाप जोड़ देते हैं तो ये पदार्थ बन जाते हैं। हाँ, 7 तत्वों में जो पुण्य और पाप जोड़े जाते हैं। अब ये पुण्य और पाप क्या है? देखिए, जो पुण्य है वह भाग्य है, जो पुण्य है वह स्वर्ग है, जो पुण्य है वह देव है, और जो पुण्य है वह भवितव्य है। लेकिन जो पाप है, पाप हमारा सिर्फ और सिर्फ भवितव्यता से मापा नहीं जा सकता। पाप हमारा निकृष्ट सोच है। पाप वह जघन्य कर्म है जिनको करने के पश्चात यह अनंत संसार बनता है। क्योंकि जो अनंत संसार है वह हमारा परिभ्रमण है, और जहां परिभ्रमण होता है उसको हम पाप के अंतर्गत देखते हैं। तो जो संसार को बंधाने वाली जो कर्म प्रकृतियां हैं वह कर्म प्रकृतियां ही पाप हैं, और उसमें पुण्य रूप भी होती है। यह पुण्य की डेफिनेशन और पाप की डेफिनेशन है। पुण्य सिर्फ अच्छे कार्य करना ही नहीं, अच्छा सोचना, अच्छे जगह की इच्छा करना, यह भी एक पुण्य है। और पुण्य की परिभाषा उस परमात्मा से भी जोड़नी चाहिए जिस परमात्मा को हम स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। उस पुण्य की परिभाषा हमें उस सकल और निकल दोनों प्रकार के परमात्माओं के रूप में जानना चाहिए। लेकिन पाप की परिभाषा जो हमारा वर्तमान है और जो बिना मुक्त हुए जो हमारा भविष्य होगा, ये पाप है। आत्मा ही दोनों रूप से परिणत है, परंतु दोनों पदार्थों से संयुक्त है। जैसा परिणाम हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे परिणाम हम वर्तमान में कर रहे हैं, सो वह भवितव्यता को प्रकट करेगा। वह पुण्य रूप भी कर सकता है और पाप रूप भी कर सकता है। उसके लिए हमें ग्रंथों में और झांकना पड़ेगा। यशोधर महाराज
सबसे स्पष्ट कहते हुए कहते हैं, हे माता, अवसर प्राप्त किया हुआ यदि मैं अज्ञानता से अथवा चंचलता से अथवा दयालुता से अथवा पूर्व में आपके द्वारा स्थापित किए हुए गुणों के कारण अपना पक्ष स्थापित करूं तो आपका हृदय क्षमा करने योग्य हो गए। हे माता, पुत्र का पिता के साथ, सेवक का स्वामी के साथ एवं शिष्य का गुरु के साथ वाद विवाद करना इस लोक व परलोक में कल्याणकारक नहीं है, चाहे वह पुत्र आदि कितने ही सुशिक्षित विद्वान व प्रशस्त बुद्धिशाली भी क्यों ना हो। हम जगह जगह पर जिसको हम कहते हैं मुंह जवाबी करना, जगह जगह हम जवाब देने लगते हैं। पिता यदि पुत्र को कुछ कहे और फिर पुत्र यदि लौट करके जवाब दे दे, उचित नहीं है। शिष्य यदि गुरु को लौट करके जवाब देता है तो ये उचित नहीं है, और यदि सेवक गण अपने मालिकों को लौट करके जवाब देवें तो यह भी उचित नहीं है। यह बताते हैं कि वह व्यक्ति कितना विनम्र भाव से भरा हुआ है, अतः आपके जीवन को वह क्या बना सकता है, अथवा वह अपने जीवन में भी कितनी उत्कृष्ट भावों को कर सकता है। और आगे कहते हैं, जिस प्रकार से देव स्नपन, पूजन, स्तवन, मंत्र जाप, ध्यान व श्रुत पूजा करता है, उसी प्रकार से आप इससे पूछ सकती हैं, मैं क्या कहूँ। कौन? जिस प्रकार से प्रशस्त आरहत जैन लोक, जिस प्रकार से देव पूजा, देव नवहन, स्तवन, मंत्र जाप, ध्यान व श्रुत पूजा करता है, उसी प्रकार से आप इससे पूछ सकती हैं, मैं क्या कहूँ। हे माता, जब पूर्वज लोग पुण्य कर्म करके यदि मनुष्य जन्मों में अथवा स्वर्ग लोकों में प्राप्त हो चुके हैं, तब उन्हें उन श्राद्ध पिंडों की कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जो कि ब्राह्मण व काकों द्वारा भक्षण किए गए हों, और जो 1 वर्ष में किए गए हैं। हे माता, पूर्व जन्म में उपार्जित किए हुए अपने कर्मों के उदय से दूसरी गति स्वर्ग आदि में जन्म धारण करने वाले पूर्वजनों की दूसरी गति स्वर्ग आदि में भी उन पूर्वजनों ने क्या यह नहीं देखा अथवा नहीं जाना कि ब्राह्मण आदि का तर्पण पिताओं पूर्वजनों को तृप्त करने वाला है, क्योंकि वे भी श्राद्ध आदि नहीं करते और ना वैसी प्रवृत्ति करते हैं। हे माता, आत्महित में श्रद्धा रखने वाले सत्पुरुषों को जिस किसी भी बहाने धर्म, दान, पुण्यादि करना चाहिए, इस इच्छा से अपनी आत्मा की सुख प्राप्ति करने में विचक्षण चिरंतन पुरुषों ने यह श्राद्ध लक्षण वाला मार्ग किया है। हे माता, इस संसार में कोई भी पुरुष निष्कारण प्राय धर्म में बुद्धि रखने वाला नहीं होता, इसलिए चतुर बुद्धिशाली विद्वानों ने श्राद्ध आदि क्रियाएं कही हैं। कल भी इस पर बात हुई थी ना अपनी, कि अपेक्षा नहीं है किसी को कोई कौवे का भक्षण किया हुआ भोजन किए करेगा, अथवा कोई ब्राह्मण आदि उसको भोजन कर लेवे, उसके पश्चात या हम भी कर लेवे या कोई भी कर लेवे या आप भी कोई भोजन कर लो, तो किसी दूसरे के पास में पहुंच जाता है क्या? नहीं पहुंचता और ना पहुंचने वाला है। इसमें कहा है कि प्राय करके जब हम सुख में होते हैं अथवा दुख में होते हैं तो धर्म को सबसे बाद में पूछते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति
पता नहीं कहाँ से है यह प्रवृत्ति, आज से नहीं है। इस सैकड़ों वर्षों से इसी प्रकार की परंपराएं चल रही हैं, परंतु कहते हैं कि जब किसी से कुछ निकालना है तो किन्हीं किन्हीं बातों में उसको उलझा करके उससे अपना काम निकाल लिया जाता है। बस वही क्रियाएं यहां पर की गई हैं। अरे भैया, दान पुण्यादि के लिए प्रेरित करो, लेकिन वह दान पुण्यादि संयमित हो, गलत मार्ग में नहीं हो, और हर एक कार्य में दान पुण्यादि है। आप एक विवाह करते हो तो आपके यहां पर जो डेकोरेशन करने वाला होता है लाखों ले जाता है, जो ढोल मंजीरे बजाने वाला जो आता है वह लाखों ले जाता है। और हम यदि किसी मंत्र पढ़ने वाले पंडित को बुलाएं तो उसको हमें 11,000 रुपये देने भी अखर जाते हैं। वह 11,000 रुपये देने भी हमें अखर जाते हैं कि पंडित जी 11,000 ले रहे हैं। पर क्या पंडित जी का पेट नहीं होता क्या? उनका परिवार नहीं होता क्या? हाँ, यदि वह किसी गलत तरीके से करें तो बिल्कुल रोकना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार रोकना चाहिए हमें। लेकिन यदि जो सही तरीके से, जो सम्यक मार्ग है, और सिर्फ पंडित जी तक ही सीमित नहीं, सबसे पहले जो दान दो वह 4 प्रकार का दान बताया गया है। उन 4 प्रकारों के दान में सबसे पहला यदि कोई दान है तो वह आहार दान है। वो किसको होता है? वो सबसे पहले जो प्रथम पात्र हैं वह दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। वह दान निकालिए। बिना आहार दान किए हुए हमारे दानों की अपूर्णता है। जिस घर में मुनिराज के चरण ना पड़े वह घर घर नहीं है, वह शमशान है। और जिन घरों में सरस्वती पुत्रों के, विद्वानों के चरण ना पड़े वो घर भी बिल्कुल नरक के जैसा समझना चाहिए। दूसरा दान करुणा दान। ये 4 प्रकार के दान के बाद में करुणा दान आता है। 4 प्रकार के दान, सबसे पहले आहार दान है, फिर उसके बाद में अभय दान है, ज्ञान दान है, औषधि दान है। इन 4 प्रकार के दानों को जो करता है वह ही उत्तम दानी कहा गया है। और जो सेकंड नंबर का जिसे दान कहा गया है वह दान करुणा दान कहा है। उस करुणा दान में आपकी लोकेशना छिपी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वर्तमान में भी जो भी दान कर रहे हैं, चाहे वो आहार दान देवे, चाहे औषधि दान देवे, चाहे ज्ञान दान देवे, चाहे कोई भी दान देवे, आज मैं देखता हूं कि सब लोगों के अंदर लोकेशना छिपी हुई है। मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरे यश हो, मेरी कीर्ति हो। और जब तक लोकेशना के साथ में दान दिया जाएगा तब तक दान कभी फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है कि जब जब छोड़ोगे तब तब और मिलेगी।
छोड़ने वाले के पीछे ही भागती है वो। जिसने उसको पकड़ा वहां पर तबाही हुई। छोड़ो, एक परिग्रह को कम करने का एक माध्यम है दान। असली स्वरूप दान का यह है कि हम परिग्रह का त्याग कैसे करवे, भले चाहे वो हम एक चावल के दाने के रूप में क्यों ना करें। यदि आप भगवान की पूजा करते हो तो वह पूजा भी सिर्फ इसी मकसद से कही गई है कि हम गुणगान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो अष्टद्रव्य जो उपयोग किए गए हैं उन अष्टद्रव्यों का मूलतः अर्थ यह होता है कि हम उतने द्रव्य का प्रतिदिन त्याग कर रहे हैं। ये मुख्य स्वरूप है। इसलिए मंदिरों में लगी हुई थालियों से कभी भी पूजन नहीं करने चाहिए। अपने हाथ से थाली लगाना चाहिए, अपने घर की लाई हुई द्रव्य से पूजा करना चाहिए। वरना मंदिर में तो लगी लगाई मिल जाती है, अब क्या करना है। अरे अब थालियों की तो बात छोड़ दो भैया, अब तो घर में खाली हाथ, घर से खाली हाथ चले आते हैं, घूमते घामते आ गए मंदिरों में और पैसे चढ़ा दिए और मंदिर से जो है चावल मुट्ठी भर के ले लिए और चढ़ा दिए। ये तुम्हारे देव दर्शन नहीं है। जो व्यक्ति घर से खाली हाथ आ रहा है वह देव दर्शन का पूरा लाभ लेकर के नहीं जाता है। वह व्यक्ति आधा लाभ लेकर के जाता है और वह भी अंश मात्र। और यदि आपको लगता है कि हमें पूरा लाभ लेना है तो आप अपने हाथ में चावल की मुट्ठी भर करके घर से लाएं, संकल्पित हों। जो घर में विचार करता है मंदिर जाना है उसको 100 गुना फल मिलता है। जो मंदिर से संकल्प, घर से संकल्प लेकर के निकलता है, चावल लेकर के मुट्ठी में मंदिर जा रहा हूं, उसको 1000 गुना फल मिलता है। जो रास्ते में आ जाता है उसको 1,00,000 गुना फल मिलता है। और जो शिखर के दर्शन कर लेता है उसको 1 करोड़ गुना लाभ देव दर्शन का मिलता है। और जो देव दर्शन करने के बाद में जो पुण्य लाभ मिलता है उसकी महिमा तो अकथित है, उसको हम कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। अनंत गुणी फल कर्मों की निर्जरा होती है, अनंत गुणी फल की प्राप्ति होती है। और वो संकल्प के रूप में क्या होना चाहिए? हाथ में द्रव्य अनिवार्य है। जो हाथ खाली लेकर के मंदिर जा रहे हैं वह मंदिर नहीं जा रहे हैं, वह सिर्फ टहल करने जा रहे हैं। मंदिरों में रखी हुई सामग्री का उपयोग करना बंद कीजिए। आप कितने ही व्यस्त से व्यस्त शहर में क्यों नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी परंपराओं को समीचीन रूप से आप प्रवाहित करें, प्रवर्तित करें। हाथ में अष्टद्रव्य लेकर के ही मंदिर जावे। आपका पैसा मायने नहीं रखता, जितनी आपके हाथ में रखी हुई द्रव्य सामग्री संकल्प के साथ में जो मायने रखती है। आपके जेब में रखा हुआ पैसा और चढ़ाया हुआ पैसा कोई मायने नहीं रखता। इसलिए आप अपने घर पर ही अष्टद्रव्य, भला ही चाहे वो सूखी क्यों ना हो, वह सूखी द्रव्य अपने घर से तैयार करके लाएं और फिर मंदिर में चढ़ाएं।
वो जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो ला करके चढ़ा रहे हो, जरूरी ये है भले चाहे एक मुट्ठी क्यों नहीं हो। आचार्य कुंदकुंदाचार्य महाराज कहते हैं कि यदि आपके पास में 8 चावल के दाने हैं तो तीर्थंकर भगवान की पूजा कर सकते हो। ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है। पढ़ लीजिएगा कभी आचार्य कुंदकुंदाचार्य महाराज के ग्रंथों को, चैत्य भक्ति उठा करके पढ़िएगा। लेकिन हम कहां समझते हैं, इतना एक भोंडा रूप बनता जा रहा है प्रतिदिन समाज के बीच में, पता नहीं कैसा कल्चर होता जा रहा है। क्या कर रहे हो, कहां जाना है, मंदिर की वस्तुओं का उपयोग करके कहां जाना चाहते हो आप, कौन से नरक की तैयारियां कर रहे हैं। शायद हो सकता है कड़वा लगे, बिल्कुल लगने दो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात सच्ची है वो मैं कह रहा हूं। मंदिर की किसी भी वस्तु का उपयोग वर्जनीय है, किसी भी वस्तु का उपयोग। यदि निज के लिए कर रहे हो तो स्वयं की द्रव्य खर्च करके उपयोग करो और पर्याप्त राशि डालो। यदि बाजार में उसका मूल्य 1 रुपये है तो आप मंदिर की राशि के 10 रुपये डालिए कि मैंने मंदिर की वस्तु का उपयोग कर लिया है, मैं इसको 10 रुपये आज डालता हूं। यदि 1 रुपये की मूल्य की वस्तु का आपने उपयोग किया है, आप 10 रुपये चढ़ाइए। और मंदिर में बोला हुआ दान, यहां पर स्पष्ट इन्हीं 8 चीजों की आज यहां पर बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम पूजा की बात लिए हैं। मंदिर में उपयोग की हुई वस्तु का मूल्य 10 गुना। मंदिर के धोती दुपट्टे कभी जीवन में उपयोग करना नहीं, क्योंकि जो मंदिर धोती दुपट्टों की जो पुण्य वर्गणाएं होती हैं वह बहुत अधिक पुण्य वर्गणाएं होती हैं, हमें सकारात्मक ऊर्जा देने वाली होती हैं। मंदिर के धोती दुपट्टे घर में सुखाइए और फिर देखिए आपके घर में कितना पुण्य का आश्रय, कितने अच्छी भावनाओं का प्रकटन होता है। दूसरी बात, मंदिर में बोला हुआ दान कभी भी घर में रखना नहीं। यदि आपने इस मुंह से आपने यहां पर बोला और दूसरे हाथ से दे दो, लो भैया हमें मंदिर का अपने पास में नहीं रखना है, मंदिर का पैसा बोल करके कभी भी अपने पास रखना नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रखना। और कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी हो उतनी कैपेसिटी के अनुसार ही बोलियां लेनी। आवश्यकता नहीं है कि आपकी कैपेसिटी 10 रुपए की है और आपने 1 लाख रुपए की बोली ले ली है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप मात्र उस 10 रुपए की बजाय आप सिर्फ 1 रुपए की बोली लो, ताकि आप उसको सहजता से दे सको। क्लेश के साथ में दिया हुआ दान हमेशा दुखकारी होता है, सारा जीवन नरक बना दिया करता है ऐसा दान। दान तो हर्ष के साथ में होता है, खुले दिल के साथ में होता है, ताकि हमारे द्वारा जो दान दिया जा रहा है वह अच्छी जगह पर लगे। ऐसा दान हमेशा अच्छी जगह पर लगा करता है। दूसरी बात आती है यहां पर कि ये लोग स्तवन के नाम पर हम क्या करते हैं, वही सिर्फ जो रटे हुए पाठ हैं उनको हम पढ़ते रहते हैं। प्राचीनता की खोज नहीं करते हैं, अपने अंदर के जो भाव हैं उनको नहीं निकालते हैं। कभी करते हैं हम प्रतिक्रमण,
शायद ये तो आजकल दिगंबर संप्रदाय में तो पूर्णतः या शायद भूल ही चुके हैं इस चीज को कि प्रतिक्रमण हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। ये श्वेतांबर संप्रदाय में अभी बहुत अच्छी तरीके से प्रचलन में है। वह लोग इसको बाकायदा निभाते हैं। हर अष्टमी चतुर्दशी को वो पंचक्षण के नाम से वो जानते हैं, वो पंचक्षण बोलते हैं उसको। और प्रतिक्रमण किए बिना कोई भी अष्टमी चतुर्दशी नहीं निकलती उनकी। और हम तो बस बाहरी जीवन में लगे हुए हैं। बाहरी जीवन में ऐसो आराम ही हमारा सब कुछ है। मतलब धर्म को तो हमने सिर्फ एक माध्यम बना लिया है अपने आत्मा को अनुरंजित करने का, मनोरंजित करने का। वर्तमान में दिखाई तो यही देता है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि धर्म को मनोरंजन का साधन ना बनाएं। धर्म को मनोरंजन का साधन ना बनाएं। धर्म को उसकी यथास्थिति पर ही रहने देवें। जैसी जितनी महान उसकी गरिमा है, उस गरिमा को यथावत बना करके रखें। दूसरी बात यहां पर आई है पूजन की। पूजन, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, पंडित जी भाव पूजन करें या द्रव्य पूजन करें? तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोग भाव पूजन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। श्रावकों के लिए भाव पूजा नहीं कही है। श्रावकों के लिए भाव पूजा नहीं की है। भाव पूजा उन आर्यिकाओं के लिए है, उन जो उत्कृष्ट श्रावक हैं उनके लिए है, जो मुनि हैं उनके लिए है। हम गृहस्थों के लिए नहीं है, जिनकी यहां पर पूर्णतः परिग्रह छूट चुका है। और जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, जो 11वीं प्रतिमा का धारी क्षुल्लक केलक है, वो धन कमाने कहां से जाएंगे? वो धन कहां से लाएंगे? और जब धन नहीं होगा तो द्रव्य कहां से लाएंगे? क्योंकि भगवान की पूजा तो वहां पर कही गई है कि स्वयं के द्वारा उपार्जित किए हुए द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजन करो। एक पूजा कही गई है। इसलिए हम ग्रस्त हैं। हम संसार में हम धनोपार्जन करते हैं। मंदिरों में आए हुए दान के द्वारा जो द्रव्य मंदिरों में लाया जाता है, जो पुछारा इकट्ठा किया जाता है, उससे पूजन नहीं होती है। पूजन तो वो है जो आह्लादित मन से मैंने बाजार से द्रव्य को खरीदा, घर में शोधित किया और फिर आकर के भगवान के सामने बड़े ठाट बाट से हमने पूजा की। ये पूजा है। ऐसा भी नहीं कि यदि हम कोई विधान कर रहे हैं और बाजार से सामग्री खरीदी और बिना शोधन की हुई सामग्री को हमने मंदिर में भेज दिया, अब माली उसको साफ करे या नहीं करे, व्यास उसको साफ करे या नहीं करे, वो उसके ऊपर छोड़ दिया। भला ही चाहे वह बिना शोधी हुई सामग्री क्यों ना चढ़वा दे, उससे आपको प्रयोजन क्या है? आपको तो लगी हुई थाली मिल गई है। आपका क्या हुआ उसमें? आपने क्या किया? इसलिए बाजार से द्रव्य लाएं
घर में शोधन करें, मंदिर जाएं, मंदिर में उसका प्रक्षालन करें संभव है तो, नहीं है तो जहां अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, जहां पर द्रव्य चढ़ाई जा रही है सूखी अथवा गीली, उसी हिसाब से अपने हाथ में ले जाई गई द्रव्य के द्वारा ही पूजा करवे। जहां नहीं चढ़ाई जा रही है वहां की बात अलग है, लेकिन प्राय उत्तर भारत में शायद सभी मंदिरों में द्रव्य चढ़ रही है, तो सभी लोग अपने हाथ में द्रव्य ले जावे और उससे ही पूजा करें। उसके परिणाम अलग होते हैं। पहले के लोग तो आपको बता दें कि जो चावल रखने की, जो द्रव्य रखने की जो पोटलियां ले जाते थे, वह पोटलियां भी कभी घर नहीं लाते थे। कपड़े की पोटलियां हुआ करती थी, वह पोटली भी वहीं पर छोड़कर आते थे, ये मैं मंदिर के निमित्त लाया था। पहले आज की जैसे सोने चांदी की डिब्बियां नहीं होती थी सबके पास, और प्राय करके डिब्बियां तो कोई ले ही नहीं जाता था, पोटलियों में ही द्रव्य ले जाते थे और वह पोटलियां छोड़ के आते थे, ये मैं मंदिर के निमित्त लाया था, दूसरी पोटली लाते थे दूसरे दिन। इतना उनके अंदर मान होता था कि भैया हम मंदिर की वस्तु को कैसे चढ़ा लेंगे बताओ। लेकिन आज हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे इस बात को, पता नहीं क्यों। तीसरी बात आती है जो स्तवन और मंत्र जाप। अब मंत्र जाप करने बैठो तो बैठे तो हैं मंदिर में और मन लगा है थाईलैंड में, हाँ, मन लगा है टीवी के ऊपर, मन लगा है बाहर की सड़क पर। ये क्या है? इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक कर्म और है, ध्यान और श्रुत पूजा। ध्यान और श्रुत पूजा दिन भर में कुछ भी करो या नहीं करो, जरूरी नहीं है कि शुक्ल ध्यान ही सबको हो जाता हो। शुक्ल ध्यान तो मुनियों के भी नहीं है। अरे भैया कम से कम शुभ ध्यान में चले जाओ। उस ध्यान में किसी भी एक तीर्थ के दर्शन कर लो, कि नहीं तीर्थंकर का चारित्र आप देख लो, कि नहीं मुनिराज का चारित्र देख लो, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को निहार लो। उनके माध्यम से हम अपने अंदर में उतरें, हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को जानें। यही तो ध्यान है, और कोई अलग से ध्यान थोड़ी ना होता है। गृहस्थों की यहाँ पर यही एक धर्म है, यही ध्यान है गृहस्थों का। बाकी ऐसा नहीं है कि हम मुनियों के ध्यान को हम स्वीकार कर सके। भैया मुनिराज का ध्यान तो मुनिराज का ध्यान है, वह ध्यान में इतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं कि उसी भाव से मोक्ष जाने की शक्ति रखा करते हैं। वो मुनिराज ही होते हैं, उनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते हैं। और श्रुत पूजा, श्रुत पूजा क्या है? क्या सिर्फ जिनवाणी को अर्घ चढ़ा देना ही काफी है, या आरती उतार लेना, दीपक दिखा देना ही काफी है? नहीं भैया, यदि सच्ची श्रुत पूजा करनी है, सच्ची सरस्वती पूजा करनी है, तो ग्रंथों का स्वाध्याय करो, इनका अवलोकन करो, और जो 8 अंग बताए हैं उन 8 अंगों का अनुपालन करते हुए करो। तब हमारी सच्ची श्रुत पूजा होगी। आज का विषय इतना ही रहेगा।
क्योंकि 20:57 हो गए। आप लोगों को यदि जो वर्तमान में जो वक्तव्य अपना हुआ है द्वारा आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पे प्रतिदिन के जो पाठ हैं वो उसमें हम डाल देते हैं YouTube पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, द्वारा आप लोग सुन सकते हैं। यदि किसी प्रकार से कोई भ्रांति हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज ये मूल रूप से हमने जो यहाँ पर पाठ लिया है, अभिषेक, पूजा, स्तवन, मंत्र जाप और सुर पूजा और ध्यान, इन पर ध्यान देवे। हमने जोर दिया है आज आपके द्रव्य चढ़ाने की प्रक्रिया पर। इस द्रव्य चढ़ाने की प्रक्रिया को आप लोग जरूर बदलें। प्लीज़ इतना ना करें, हम इतने भी ना गिर जाएं कि हम अपने घर से भगवान के सामने हमें जो द्रव्य चढ़ानी है, पूजन करनी है, वो भी लाना भूल जाएं। यदि हम इतना ही भूल गए तो फिर हमारा क्या है, मंदिर जाना निरर्थक है फिर तो। इसलिए अपनी मुट्ठी में चावल बांध करके जरूर लाएं, या मुट्ठी में संभव नहीं है डिब्बी लाएं, थैली लाएं, कुछ तो संभव होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी की चर्चा कल करेंगे और श्राद्ध आदि के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। कल भी हमने इस पर बहुत चर्चा की थी आप लोगों से। और जो मरण वाला जो भोजन है, 13वीं का जो भोजन, वो उचित नहीं है। जो रात्रि भोजन वगैरह के बारे में जो चर्चा करनी है वो हम कल करेंगे। और जो नदी स्नान है इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। यदि आज कोई शंका है तो आप अपनी शंका, अपना जो जिज्ञासा है वो प्रश्न आप भेज सकते हैं। अभी 2 मिनट का टाइम होगा, फिर उसके बाद में और कोई चर्चा करते हैं। है किसी का कोई प्रश्न है क्या? चलेगा। मिथ्यात्म नाशे वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परिभाष वे को भानु सी बखानी है। छाऊ द्रव्य जाने वे को बसो विधि भाने वे को स्वपर पिछाने वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीवे को जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तारे वे को पार के उतारे वे को सुखे विश्व तारे वे को ऐसी जिन्ने बाणी है। हे जिन बाणी भारती माँ तोज पुंद नरेन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। बोले द्वादशांगिन वाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोले द्वादशांगिन वाणी माता की जय। आप लोगों का आज का मैटर समझ में आया?